या तो लास्ट सेशन में हमने ये देखा है कि स्प्रिंग बूट रन मेथड इंटरनली कैसे काम करती है ये। तो हमारे पास में उस मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स है। क्रिएट बूट स्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो ये स्प्रिंग बूट का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है कि ये स्प्रिंग बूट का। फिर उसके अंदर कुछ इनिशलाइज होते हैं, कुछ लिसनर क्या होते हैं, इनिशलाइज होते हैं यहाँ पर ये। तो बेसिकली जो इनिशलाइजर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग बूट के कॉन्टेक्स्ट में इनिशलाइज होते हैं। और जो लिसनर है वो लिसन करते हैं जब कोई इवेंट ऑकर होता है या कोई इवेंट पब्लिश होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ इनिशियलाइजर और पब्लिशर दोनों को एक छोटे से एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसमें ये होता क्या है। बाकी क्रिएट करना हो तो हम लोग खुद से कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो बेसिकली ये जो हमारा ये रन मेथड जो है ये, तो यहाँ पर क्या है कि ये हम क्या डायरेक्टली कॉल करते हैं इसको ये, ताकि हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो सके। हम चाहें तो इसको अलग अलग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पर उसको ब्रेकआउट कर लो, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन है। न्यू स्प्रिंग एप्लीकेशन का यहाँ पर करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये रेफरेंस वेरिएबल लेंगे यहाँ पर ये। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग का एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट कर लिया उसको हमने ये। तो डायरेक्टली वो स्टैटिक मेथड से नहीं किया हमने ये, रन मेथड से। स्प्रिंग बूट के पास में स्टैटिक मेथड भी है, हमने उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यदि करते हैं ये, तो हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है यहाँ पर ये, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमें स्प्रिंग बूट के अंदर जो कुछ एडिशनली हमारे साइड से भी ऐड करना हो, डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन ही नहीं रन करना हो, हमें स्प्रिंग बूट का प्रोसेस स्टार्ट करते समय हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करवाना हो, तो यहाँ पर उसकी ये मेथड ऐड इनिशियलाइजर, ऐड लिसनर,
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो हम यहाँ पर क्या है कि एक इनिशियलाइजर बनाते हैं यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के कंटेक्स्ट में काम करता है ये। हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जब तक क्रिएट नहीं होते हैं, जब तक कि हम कंटेक्स्ट पे नहीं आते हैं। मतलब स्प्रिंग बूट का जब ये रन मेथड कॉल होता है, तो इन मेथडों को कॉल करना स्टार्ट नहीं करता जब तक कि ये हमारे क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट रहते हैं। यहाँ पर हम जो क्लासेस क्रिएट करेंगे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यहाँ पर। वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके पहले स्प्रिंग बूट क्या करता है, खुद ही को रेडी करता है यहाँ पर ही। खुद के कुछ यहाँ पर कोड है, खुद के कुछ यहाँ पर जो स्प्रिंग के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी लोडिंग वगैरह जो है ये, तो वो उसको यहाँ पर करता है। यहाँ पर ये तो सब कुछ क्या है, जावा के ऑब्जेक्ट ही है। तो पहले वो खुद के ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करता है, जो भी उसको लोड करना लोड करता है। उसके बाद में हमारी क्लासेस को यहाँ पर लोड करेगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा यहाँ पर ये। तो प्रॉपर्टी फाइल वगैरह सब यहाँ से लोड करके रखेगा वो यहाँ पर। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन सब ये यहाँ पर करेगा उसके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये इनिशियलाइजर को यहाँ पर स्टार्ट करता है यहाँ पर ये। तो अभी तो कोई इनिशियलाइजर है नहीं, हम हमारा कस्टम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं हमारा कस्टम इनिशियलाइजर। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं ये। तो यहाँ पर है हमारे पास में इंटरफेस। तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलरली इनिशियलाइजर है ये। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जब स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो हमें ये रेफरेंस में मिलता है ओवरऑल ये। तो जिससे कि हम यहाँ पर जो भी हमारे आईओसी कंटेनर में क्रिएट हुआ है उसको हम लोग गेट कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मैसेज डाल देते हैं ये। अब हमको यदि कुछ करवाना हो हमारे आईओसी कंटेनर के साथ में, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड मेथड्स है यहाँ पर। सेट एनवायरनमेंट, सेट पेरेंट, अब जो भी करवाना हो यहाँ पर करवा रहा हो। ये है कि हमको कुछ इनिशियलाइज करना हो हमारे आईओसी के लेवल पर, हमें कुछ पास करना हो जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास में इनिशियलाइजर ये काम करते हैं यहाँ पर ही। तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कर देता हूँ, सो दैट समझ में आएगा कि ये मेथड ये कॉल हुआ है। ओके, इसको ऐड भी करना है, क्रिएट ही नहीं करना है। यहाँ पर इसको ऐड ऐड भी करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टों को ये ऐड कर देते हैं। तो ये देखो, ये एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट होने के पहले, एप्लीकेशन स्टार्ट होने के पहले नहीं,
ये इसके अंदर ये क्या हुआ, इनिशियलाइजर जो है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ये। बैनर तो प्रिंट हो गया है। रन मेथड के अंदर हम यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पर ये बैनर प्रिंट हो गया यहाँ पर ये। उसके पहले हमारा क्या हुआ कि जो इनिशियलाइजर था वो कॉल हुआ यहाँ पर ये, प्रिंट बैनर के पहले, मतलब ये इसके पहले यहाँ पर क्या होता है ये इनिशियलाइजर क्या होते हैं, ये कॉल होते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये। क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बैनर के बाद में क्या हुआ कि जैसे मेरा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, उसके पहले ये कॉल हुआ यहाँ पर ये। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कॉल हुआ यहाँ पर, ये जो मेथड है इनिशियलाइजर का, ये कॉल हुआ यहाँ पर। हमें इसका देखना है कि ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ इनिशियलाइजर का। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना के चेक कर लो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ। देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट पहले ही हो गया है इसका यहाँ पर ये। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो रन मेथड हमारे पास में जो यहाँ पर ये कॉल होगी, तो इसके अंदर ये रन मेथड क्या है, हम लोग कॉल करेंगे। उसके पहले न्यू करके हमने यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। बट इसका कॉलिंग कब होगा, ये रन मेथड के अंदर होगा यहाँ पर ही। तो रन मेथड के अंदर काफ़ी सारी जो प्रोसेस हो रही है हमारे स्प्रिंग बूट को इनिशियलाइज करने की यहाँ पर ही। तो इसका कॉलिंग क्या होगा उस टाइम पर होगा जब वो रन मेथड कॉल होगी। रन मेथड कॉल होने के अंदर ये जो इतनी यहाँ पर लंबी स्टोरी जो है ये अंदर ये इसके अंदर वो कहीं ना कहीं पर ये कॉल होगा ये। तो एकदम स्टार्टिंग में जो है ये कॉल होता है ये हमारा, बैनर प्रिंट होने के बाद में कॉल हो रहा है, मतलब कि कंटेक्स्ट क्रिएट हो रहा है ये। उस टाइम पर क्या हो रहा है ये, यहाँ पर ये कॉल हो रहा है यहाँ पर ये। फिर जो लिसनर है, लिसनर के क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट तो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये किसी न किसी इवेंट पे कॉल होते हैं ये। तो लिसनर जो रहेंगे वो किसी न किसी इवेंट पे क्या होते हैं, वो कॉल होते हैं यहाँ पर ही। और मैं हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में कस्टम लिसनर है क्या। रीड लिसनर, लिसनर आफ्टर स्प्रिंग बूट कंटेक्स्ट।
ये कुछ कस्टम हमारे पास में यहाँ पर जो है वो इवेंट है। और ये इवेंट जब ऑकर होते हैं तब हमारे पास में लिसनर जो है वो कॉल होते हैं। इवेंट ऑकर होने पे लिसनर जो है वो कॉल होते हैं। तो वो लिसनर को हमको रजिस्टर करके रखना पड़ता है यहाँ पर ही। तो सेट ऑफ जो यहाँ पर एप्लीकेशन के इवेंट है ये हमको स्प्रिंग बूट के यहाँ पर दिए हुए हैं, स्प्रिंग बूट इवेंट एंड लिसनर। हमें तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है ये यहाँ पर। एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, जब ये वाला इवेंट ऑकर होगा तो इसका लिसनर जो है ये यहाँ पर जो है कॉल होगा यहाँ पर ये। तो एक हमारे पास में होता है इवेंट और एक होता है लिसनर। इवेंट क्या होते हैं, ऑकर होते हैं। जब जब कोई चीज़ यहाँ पर, वो सिचुएशन यहाँ पर ऑकर होगी तो उसके बाद में लिसनर कॉल होंगे यहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन के यहाँ पर क्या, ये प्रीडिफाइंड हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये इवेंट, ये इवेंट ऑकर होंगे तो लिसनर कॉल होंगे। बट वो जो पर्टिकुलरली हमारे पास में इवेंट ऑकर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से पब्लिश होते हैं वो। तो इवेंट ऑकर होते हैं वो कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। तो लिसनर क्या करता है, उसको वहाँ पर सुनता है। वो कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, इवेंट जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं। तो वहाँ पर जो उसको लिसनर जो है वो उसको वहाँ पर वो सुनता है। और पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि जो यहाँ पर इवेंट ऑकर हुआ ये हमें पता चलता है यहाँ पर ही। तो इवेंट है और एक पब्लिशर है और एक लिसनर है। लिसनर क्या करता है, उसको वो सुनता है वहाँ पर ये। तो अभी तो ये प्री डिफाइंड हमारे पास में इवेंट है यहाँ पर। हम चाहें तो खुद का कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग वहाँ कहीं से क्या करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं वहाँ से। तो जो हमारे पास में जो भी लिसनर जो है वो उसको वो वहाँ पर सुनेगा। ये तो कस्टम वाला मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग प्री डिफाइंड पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होता क्या है ये। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में इवेंट है। तो ये इवेंट क्या होते हैं, ये आईओसी कंटेनर के अंदर से ऑकर होते हैं। तो कोई ना कोई इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसको लिसन करने के लिए यहाँ पर ये रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कौन सा इवेंट ऑकर करवाते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट। जब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर से क्या होगा, एक इवेंट ऑकर होगा यहाँ से। तो एक लिसनर रहेगा जो उसको सुनेगा और ये कहीं ना कहीं से इवेंट क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। तो उसको जो लिसनर जो होता है वो उसको सुनता है। ये कॉन्सेप्ट सर्वलेट के अंदर भी आता है लिसनर का। कब लिसनर कब कॉल होते हैं, जब हमारा कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वहाँ पर भी कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट, सेशन का ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लिसनर
कॉल होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर ही। तो, तो हमारा जो यहाँ पर पर्टिकुलरली इवेंट हम ये वाला ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट हम इसको यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं। तो इवेंट जब भी ये वाला ऑकर होगा, तब हमारे पास में ये लिसनर जो है वो ये कॉल होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट लिसनर। एक मेथड यहाँ पर राइट कर दो, ऑन एप्लीकेशन स्टार्ट। अब ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये जब हम ऑटो स्कैनिंग के थ्रू जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये इसके अंदर के इस पर्टिकुलरली मेथड को बताया है कि ये इवेंट की मेथड है, ये इवेंट लिसनर की यहाँ पर ये मेथड है ये। तो ये कॉल होगी ये यहाँ पर। तो हमारा अभी रिक्वायरमेंट है कि हमारा ये मेथड कब कॉल होना चाहिए, ये जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। एप्लीकेशन स्टार्टेड इवेंट ये पास करो यहाँ पर। एप्लीकेशन स्टार्टेड इवेंट। एक और तरीका है इसका, शायद से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और इवेंट को ऑकर करने के लिए। और एक तरीका ये है कि हमारे पास में ये वाले एनोटेशन भी दिए हुए हैं। तो कुल मिला के आईओसी को बताना है कि हमारे पास में ये वाले लिसनर है। अब ये लिसनर जो है ये इसके अंदर ये जिस पे भी ये वाला एनोटेशन लगा रहेगा, ये किसी न किसी सिचुएशन पे ये कॉल होते हैं, ये जब भी उसको ये इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है ये। तो यहाँ पर सब कुछ जावा के ऑब्जेक्ट है, बस वो अलग अलग टाइम पे कॉल होते हैं। कुछ हमारे अकॉर्डिंग कॉल होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। कुछ जब स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है जब कॉल होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो लाइफ साइकिल में कॉल होते हैं। कुछ मेथड जो रहती है वो लाइफ साइकिल से कॉल होती है। सब सब सभी जगह पे जावा के ऑब्जेक्ट है, किसी ना किसी सिचुएशन में क्रिएटेड है और किसी ना किसी सिचुएशन में क्या हो रहे हैं, वो कॉल हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास में ही। एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि ये मेथड कब कॉल हो रही है, मुझे ये देखना है ये। तो अभी हमने जो इनिशियलाइजर यहाँ पर क्रिएट किया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर डाला था, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर डाला था मैंने ये।
स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने डाला था इसका जो ऑब्जेक्ट है। तो रन मेथड के पहले मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, बट ये कॉल कब हो रहा था, जब रन मेथड हमारे पास में कॉल हो रही थी उसके अंदर से ये बैनर के जस्ट यहाँ पर ये बाद में क्या हो रहा था, ये कॉल हो रहा था, मतलब स्प्रिंग का जो कंटेक्स्ट है वो क्रिएट होने के पहले ये कॉल हो रहा था। अब ये इनिशियलाइज करने के लिए होता है ये यहाँ पर। और हमको यहाँ पर क्या करना है कि देख रहे हैं हम लोग कि लिसनर कब कॉल हो रहा है। ये लिसनर क्या होता है, ये एक सिचुएशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे कॉल होते हैं। तो मैंने जो लिसनर यहाँ पर क्रिएट किया है, वो जो मैंने इवेंट यहाँ पर लिया है यहाँ पर ये, तो जब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जब ये कॉल होगा इंटरनली, तो इवेंट कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इवेंट कहीं से वो वहाँ पर ये ऑकर होगा, और यहाँ पर वो कैच होगा। तो बेसिकली पब्लिशर रहते हैं उसमें, जो इवेंट को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैसेज मेरा ये प्रिंट हुआ है यहाँ पर ये। तो माय इनिशियलाइजर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइजर का पहले ही क्रिएट हो गया है यहाँ पर। लेकिन ये कॉल कब हुआ, ये रन मेथड के अंदर से कॉल हुआ। ये बैनर वैनर जो प्रिंट होता है वो रन मेथड के अंदर से प्रिंट होता है यहाँ पर ये। तो हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट का जो है वो यहाँ पर ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आईओसी कंटेनर स्टार्ट होता है। फिर जो भी यहाँ पर रेसिपी प्रिपेयर होती है, मतलब जो जो भी उसको क्लासेस लगेगी, और प्री डिफाइंड क्लासेस प्लस यूजर डिफाइंड क्लासेस जो लगेगी प्रॉपर्टी फाइल के अंदर दी हुई है, वो सब यहाँ पर क्या होगी, लोड होगी। यहाँ पर जो जो भी करना है, जब रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट करेंगे, जब सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। बट उसके पहले का कुछ प्रोसेस जो है वो स्प्रिंग बूट से होगा ही। यहाँ पर ये हमें कुछ इनिशियलाइज करके देना हो यहाँ पर ये स्प्रिंग के कंटेक्स्ट, स्प्रिंग बूट के कंटेक्स्ट में। तो सारी चीज़ें स्प्रिंग बूट रन मेथड के अंदर ही हो रही है। बट कुछ चीज़ें वो स्प्रिंग बूट के अंदर जा रही है, और कुछ जो जा रही है फिर बाद में, जो हम लोग रेगुलर प्रोसेस करते हैं यहाँ पर ही। तो इनिशियलाइजर हमने अभी हमारा कस्टम बना लिया है। नहीं बनाओगे तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट देखो पहले ही क्रिएट हो गया है यहाँ पर ये, क्योंकि ये क्या है, विथ इन रन मेथड के पहले ही ये कॉल हो रहा है ये मेरा इनिशियलाइजर का जो ऑब्जेक्ट है ये पहले ही कॉल हो रहा है, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। फिर वो किसी सिचुएशन पे क्या हो रहा है, वो कॉल हो रहा है यहाँ पर, किसी सिचुएशन पे कॉल हो रहा है। तो एक्चुअली में जो हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट हो रहा है, हम उसके अंदर कुछ करवाना चाहते हैं। उस वो जब इनिशियलाइज होगा वो, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर और कुछ चीज़ें यहाँ पर हम हमारी तरफ से भी इनिशियलाइज कर दें, लाइक ऐड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या ऐड कर दें। ऐड करना हो तो ऐड करो यहाँ पर, सेट। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मान लो कि एक मैंने आईडी सेट कर दी यहाँ पर, ये टेस्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से मैंने आईडी यहाँ पर सेट कर दी। इसका यहाँ पर मैंने एक आईडी रख दिया, जो भी आईओसी कंटेनर बनेगा उसका मैंने एक आईडी यहाँ पर सेट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करने के लिए वो हमें यहाँ पर एक मेथड दे दी है कि हम जब भी हमारा एप्लीकेशन का यहाँ पर जो कंटेक्स्ट स्टार्ट हो, तो अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर कर दो। तो इनिशियलाइज मेथड में हम कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, और मैं बाद में क्या करूँगा, जब मेरा यहाँ पर स्प्रिंग बूट का यहाँ से बन जाएगा, तो ये रन मेथड का क्या है, ये रन मेथड के अंदर रिस्पॉन्स में क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि इनिशियलाइजर के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली बनेगा तो यही ऑब्जेक्ट में कि मेरा यह कॉन्टेक्स्ट है। तो हमें यहाँ से अपना बीन निकालना है, जो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, या फिर हमको यहाँ पर जो है वो
मैंने यहाँ पर क्या करा कि सी टी एक्स डॉट गेट ID, तो मैंने इनिशियलाइज हुआ तब मैंने वहाँ पर उसको सेट कर दिया था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि उसको गेट करवाने का ट्राई करता हूँ, तो लास्ट टाइम मेरा क्या आना चाहिए, वो ID आना चाहिए मेरे पास में ही। तो इनिशियलाइज करते समय हम लोग दे सकते हैं। तो जो भी इनिशियलाइज करवाना हो तो यहाँ पर डाल दो। अब इसके अंदर कंटेक्स्ट के अंदर जो भी ऐड करना हो हमारे साइड से, ये IOC कंटेनर है बेसिकली। तो जो भी हमको यहाँ से करवाना हो तो ये बहुत सारी क्या इसके अंदर ये मेथड है, फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, फ्रेमवर्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो करना चाहो वो कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये जो मैंने भी लिसनर जो है यहाँ पर, ये इवेंट लिसनर, ये एप्लीकेशन के स्टार्ट होने पर क्या हुआ है, ये पर्टिकुलरली जो इवेंट है ये ऑकर हुआ है। तो ये पर्टिकुलरली इवेंट ऑकर हुआ है। अभी IOC के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली में इसके इवेंट के पब्लिशर होते हैं। जब वो इवेंट के पब्लिशर क्या होते हैं कि पब्लिश होते हैं जब ये लिसनर कॉल होते हैं। तो एक होता है इवेंट, एक होता है पब्लिशर, और एक होता है लिसनर। तो अभी हमारे पास में जो पब्लिशर है वो भी स्प्रिंग के अंदर का ही है, और इवेंट भी स्प्रिंग के अंदर का ही है। तो जो पब्लिशर का जो, जहाँ से भी वो पब्लिशर ने वहाँ पर पब्लिश किया होगा उसको ये, तो वो IOC कंटेनर के स्टार्ट होने के बाद में क्या किया होगा, उसको वो पब्लिश किया होगा। तो वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये कॉल हुआ है यहाँ पर ये। तो ये प्री डिफाइंड इवेंट है ये सब। हमारा कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद का कस्टम इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको कहीं से पब्लिश करवाना पड़ेगा। किसी सिचुएशन से वो क्या होना चाहिए, वो पब्लिश होना चाहिए वो। और ये जो लिसनर है ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उसको वो लिसन करेंगे। बस इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास में अवेलेबल हो। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है यहाँ पर, तो ये हमारा जैसा IOC कंटेनर से ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ये क्या करता है, स्कैनिंग करता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहाँ पर ये क्रिएट करता है ये। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डाल के देख सकते हो कब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये हमारा लिसनर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ये। फिर ये किसी सिचुएशन पे कॉल होगा, वो सिचुएशन ऑकर होगी तभी वो कॉल होगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में ये जो पर्टिकुलरली क्लासेस है इसके अंदर यदि हमें कोई सी मेथड को यहाँ पर इवेंट के थ्रू कॉल होना चाहिए ये, मतलब ये क्या होगा कि पब्लिशर से पब्लिश होगा ये इवेंट, तब ये हमारे पास में इवेंट है ये। तो ये इवेंट किसी पब्लिशर से क्या होगा, ये पब्लिश होगा। तो ये पर्टिकुलरली क्या होना चाहिए हमारे पास में जो है ये वाली मेथड जो ये कॉल होना चाहिए यहाँ पर ये। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको ये। तो हम खुद का कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं ये। और यदि हम लोग कस्टम इवेंट क्रिएट करेंगे तो हमें पब्लिशर भी फिर क्रिएट करना पड़ेगा, वो सिचुएशन लाना पड़ेगी। तो इसको हम कस्टम इवेंट को क्रिएट करना मैं कुछ सेशन के बाद में बताऊंगा यहाँ पर ये। तो अभी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये बताने का पर्पस ये था कि ये सब जो है वो जावा के ऑब्जेक्ट ही हैं, बट अलग अलग सिचुएशन में क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं।
तो कुछ बड़े ऑब्जेक्ट हैं, लाइक ए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है कि आईओसी कंटेनर का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये बूट स्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट, ये स्प्रिंग बूट के अंदर आता है यहाँ पर ये। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं हम लोग, आईओसी कंटेनर को ही हम लोग क्या करते हैं, सब काम उसी से करवाते हैं। ये हमारे पास में जो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो हमारे खुद के ऑब्जेक्ट प्लस प्री डिफाइंड क्लासेस का ऑब्जेक्ट सभी को ये मैनेज कर रहा है। कहाँ पर मैनेज कर रहा है, जैसे हमारा रन मेथड है, यहाँ पर जो है रन मेथड के अंदर जाओगे, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है हमारा, बूट स्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट भी डाल देते हैं यहाँ पर। फिर जो भी हमारा आईओसी कंटेनर जो हमने क्रिएट किया है, यहाँ पर सब कुछ डाल देते हैं यहाँ पर ये। मतलब सब फाइनली जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे देते हैं यहाँ पर ये। सबको क्या करते हैं कि आईओसी कंटेनर के अंदर लेकर आ जाते हैं सभी को। ये स्प्रिंग बूट का जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इनिशियलाइजर वगैरह हमने ऐड किए, सब लास्ट में ले जाके कहाँ पर लेकर आ गए हम लोग, ये प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग लेकर आ गए। मतलब हम लोग इसके पर्टिकुलरली जो हमारे पास में हमारा आईओसी कंटेनर है, उसके पास में हमको बाद में एडी करना है लास्ट में ले आके। तो सब कुछ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, फाइनली हमको ये आईओसी कंटेनर का रेफरेंस मिलता है। फिर इसके अंदर कुछ मेथड जो है वो इनिशियलाइजर के थ्रू यहाँ पर कॉल होती है, जो हमने ऐड किया है यहाँ पर। कुछ मेथड जो है वो इनिशियलाइजर के अंदर ये प्रीडिफाइंड मेथड है, ये हमने क्या करा, इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन किया है यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होती है जब हमारा क्या होता है कि वो आईओसी का कंटेनर स्टार्ट होता है, उसके पहले ये मेथड कॉल होती है। फिर कुछ लिसनर है, इवेंट लिसनर। तो मैंने ये जो लिसनर ये वाला डाला है यहाँ पर, ये इवेंट का, ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद में डाला है। मतलब ये वाला इवेंट जब ऑकर होता है, ये वाला पर्टिकुलरली इवेंट, जब मेरे पास में यहाँ पर इट्स सेंट कॉन्टेक्ट हैज बीन रिफ्रेश्ड, जब मेरा एकदम पूरा के पूरा एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो जाता है, सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन लग जाता है यहाँ पर ये, बिफोर एनी एप्लीकेशन एंड कमांड लाइन रनर हैव बीन कॉल्ड। ये भी कमांड लाइन रनर हम आगे देखने वाले हैं ये। तो इसके पहले कॉल हो रहा है यहाँ पर ये। मतलब यदि हम जाएं इसके अंदर रन मेथड के अंदर, टाइमिंग जो है वही ज़रूरी है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ कॉल हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट के बाद में वो पर्टिकुलरली हमारा इवेंट ऑकर हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर होता है कि इवेंट अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इवेंट कॉल होते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे। तो वो इवेंट को क्या होता है, कोई लिसनर सुनता है, लेकिन ऐसे ही नहीं सुन लेगा। वो इवेंट को लिसनर हमारे पास में क्या होते हैं, पब्लिशर होते हैं। पब्लिशर पब्लिश करते हैं, और वो लिसनर के अंदर हम उस इवेंट को जो है वो ट्रेस करते हैं। यहाँ पर जो हमने क्या किया है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर, ये जो इवेंट का ऑब्जेक्ट है हमने उसको गेट करा, बट ये इवेंट का ऑब्जेक्ट पब्लिशर ने क्रिएट किया है। और वो पब्लिशर की जो है वो वहाँ पर स्प्रिंग का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर ये, उस पर वो पब्लिश करेगा और हम उसको कैच करेंगे इवेंटों को। तो हमारे पास में ये रेडीमेडेड इवेंट है, और रेडीमेडेड वहाँ पर पब्लिशर पहले से उसका डिफाइंड है। तो हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं, अभी बाद में क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि सब ये रन मेथड के अंदर होता है यहाँ पर। तो ये रिफ्रेश कॉल करने के बाद में क्या होता है, ये यहाँ पर ये वाला जो पब्लिशर वहाँ से पब्लिश करेगा,
तो ये वाला इवेंट जो है वाला ऑकर होगा यहाँ पर ये। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिसन करेंगे यहाँ पर ही। तो जस्ट ये क्या है कि यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये इतना ही तुम यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर राइड कर सकते हो यहाँ पर ये। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जब मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन इस टाइम पे स्टार्ट हो जाए, मैं कुछ करना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में मैं कुछ करना चाहता हूँ मैं, कि जैसे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए वैसे ही मेरे डीबी कनेक्शन हो जाए, जैसा मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए वैसे ही कुछ क्लीन अप प्रोसेस हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं ही। हम यदि करना चाहे अलग से अलग सिचुएशन में हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके इवेंट के थ्रू करवा सकते हैं। बहुत ये जो है काम का कॉन्सेप्ट है ये बैकएंड में है। बट यदि ऐसा हमारे पास में फ्रंट एंड में होता है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये फ्रंट एंड के अंदर ये ऑन क्लिक इवेंट है ये। तो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑन क्लिक इवेंट है। यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे कि कुछ भी क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई बटन पे क्लिक करेंगे या कोई टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ भी इवेंट लिसनर है। यदि हमें क्या करवाना हो कि इस इवेंट पे क्या होना चाहिए, जैसे ये बटन है, अब ये बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा क्लिक क्या है कि इवेंट है ये। तो ये जब भी वो इवेंट एप्लीकेशन में ऑकर होगा तो कुछ कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इवेंट के ऊपर ये इवेंट है, इवेंट के ऊपर यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन जो है वो ट्रिगर है। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जब भी ये इवेंट मेरा क्या होगा, यहाँ पर ये ऑकर होगा ये। तो ये क्लिक इवेंट है। तो जैसे ही वो इवेंट ऑकर होगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, उसको सुनने के लिए लिसनर होते हैं। जब भी वो इवेंट ऑकर होगा तो लिसनर उसको लिसन कर लेगा ये। तो क्या होते हैं कि ये इवेंट जो है वो एक पर्टिकुलरली सिचुएशन पे ऑकर होते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लिक इवेंट है ये। जब भी मैंने क्लिक किया यहाँ पर इस बटन के ऊपर, ये बटन यहाँ पर जो HTML में बना हुआ है, तो मेरा क्या होगा कि यहाँ पर कोई लिसनर उसको लिसन करेगा यहाँ पर, और वो क्या करेगा कि इस पर्टिकुलरली फंक्शन को कॉल कर देगा उस टाइम पर ही। तो ये हमारा यहाँ पर क्या फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर ये। तो जैसे मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लिसनर कॉल होगा यहाँ पर। तो वो लिसनर के अंदर क्या है कि पर्टिकुलरली मेथड यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो ऐसे क्या होते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। अब ये जो इवेंट है ये माउस क्लिक एक इवेंट है, कीबोर्ड पे एंटर मारोगे ये इवेंट है यहाँ पर, फिर डबल क्लिक करेंगे वो इवेंट है। तो काफ़ी सारे क्या होते हैं हमारे पास में इवेंट होते हैं, वो किसी सिचुएशन पे ऑकर होते हैं। ऐसा बैकएंड में क्या है कि ये हमारे पास में इवेंट है, वो किसी सिचुएशन पे ऑकर होंगे और लिसनर उसको लिसन करेगा। तो हम हमारा कस्टम इवेंट भी बना सकते हैं। और वो कस्टम इवेंट जो है वो कहीं ना कहीं से क्या होता है कि पब्लिश होता है। वो कस्टम इवेंट जो रहेगा हमारा, वो कहीं ना कहीं से वो पब्लिश होगा। और जब वो पब्लिश होगा वो इवेंट, तब हमारा जो पर्टिकुलरली लिसनर जो है वो कॉल होगा यहाँ पर ही। जब भी ये वाला इवेंट ऑकर होगा, मेरा यहाँ पर इवेंट क्या, एप्लीकेशन स्टार्ट, फ्रंट एंड में मेरा इवेंट क्या है, ऑन क्लिक। तो ये सब अलग अलग सिनेरियो है यहाँ पर। ये इसके अंदर और भी इवेंट है जो अलग अलग सिचुएशन पे कॉल होते हैं। एप्लीकेशन प्रिपेयर इवेंट, इट्स एंड बिफोर रिफ्रेश। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन बिफोर
लिसनर, ये लिसन करेगा उसको ये, जब भी वो इवेंट कहीं से ऑकर होगा। तो इवेंट ऑकर होना होता है वो पब्लिशर के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मेथड बना लेते हैं ये सिमिलर, बट हमारे पास में क्या है, ये वाला जो इवेंट जो है ये एप्लीकेशन बिफोर एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड इवेंट, तो ये रिफ्रेश होने के पहले यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड। मैंने यहाँ पर क्या करा कि एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड हमारे पास में जो है वो ऑन एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड। अब ये इवेंट की सिचुएशन है, ये प्री डिफाइंड हमारे पास में क्या है कि ये इवेंट है ये। तो ये पर्टिकुलरली इवेंट की एक सिचुएशन है। अभी इसको ओपन भी करके देखोगे तो यहाँ पर कोड किया हुआ है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड इवेंट, ये इवेंट बना हुआ है यहाँ पर ये। तो ये इवेंट जो है ये किसी ना किसी सिचुएशन पे कॉल हो रहा है, वो होता है वो सिचुएशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो पब्लिशर के अंदर करते हैं। तो पब्लिशर के अंदर क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो इवेंट जो है वो ऑकर होता है, हम वो पब्लिशर के अंदर डालते हैं उसको। तो जब भी हम लोग उस इवेंट को वहाँ पर ऑकर करते हैं, वहाँ पर ही अभी हम आगे कस्टम इवेंट बनाएंगे और उसको फिर क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो लिसनर उसको क्या करेगा, लिसन करेगा यहाँ पर ही। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि एक और इवेंट बना लिया, इसके ऊपर भी कंपोनेंट लगा हुआ है, मतलब आईओसी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्रिएट करके रखेगा। और ये पर्टिकुलरली लिसनर कॉल होगा हमारे पास में जब भी वो इवेंट ऑकर होगा वाला। एप्लीकेशन बिफोर लिसनर। इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया नहीं है। कंपोनेंट लगाना है मतलब आईओसी कंटेनर यूज कर रहे हैं, तो आईओसी कंटेनर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएगा यहाँ पर ये जब उसको कंपोनेंट डिनोटेशन लगा हुआ रहे। तो ये वाला इवेंट जो है ये वाला ये
पब्लिश नहीं हुआ है मतलब वो चीज़ वहाँ पर ऑकर नहीं हो रही है। एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट प्रिपरेशन वाला काम कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये लिसनर जो है ये कॉल नहीं हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड इवेंट। एक और यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज इवेंट है, इसको यहाँ पर करके देखते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजर इवेंट। ये इवेंट भी पब्लिश नहीं हुआ कहीं से। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि लिसनर के ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं पब्लिक। बस ये इसके मेथड जो है वो किसी सिचुएशन पे कॉल होती है, वो सिचुएशन ऑकर होना चाहिए। या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हमारे पास में। स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है बट वो सिचुएशन ऑकर नहीं हो रही है, जिससे कि वो उसका इवेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो कॉल हो यहाँ पर ही। तो इसके कॉल होने की सिचुएशन जो है ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज इवेंट व्हेन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजर हैव बीन कॉल्ड बिफोर एनी डेफिनेशन आर लोडेड।
कि ये किसी और यहाँ पर हमको कुछ और भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, हो सकता है जब यहाँ पर जो ये कॉल होता हो यहाँ पर ये। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में क्या है कि ये अलग अलग क्या है यहाँ पर जो है ये लिसनर के ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्रिएटेड रहेंगे। अब उसमें हमारा भी हो सकता है लिसनर, हमारा कस्टम इवेंट कस्टम पब्लिशर और लिसनर हमारा भी हो सकता है यदि हमें क्रिएट करना हो, या वो स्प्रिंग का प्रीडिफाइंड भी हो सकता है। अभी हमने जो यहाँ पर एग्जांपल में देखे वो सब प्रीडिफाइंड वाले ही है। तो एक तो ये मेरा ये यहाँ पर ये स्टार्ट वाला तो कॉल हो गया ये, क्योंकि ये वाली सिचुएशन ऑकर हो गई है जितना हमने अभी यहाँ पर एप्लीकेशन राइट किया। और ये अभी सिचुएशन माइट भी ऑकर नहीं हुई होगी, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्रिएटेड है ये। तो इसके जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएटेड है यहाँ पर। तो जब वो सिचुएशन ऑकर होगी तो उसका जो लिसनर है वो कॉल हो जाएगा ये। तो अभी वो सिचुएशन आई नहीं होगी यहाँ पर ये। तो ये हम क्या करते हैं कि ये सब क्या है कि ये जो भी हमने क्रिएट किया है सभी रन मेथड के अंदर होता है। अब ये कंटेक्स्ट से हम लोग क्या कर देते हैं उसको ऐड कर देते हैं, हमारे आईओसी कंटेनर से हम क्या कर देते हैं उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये जो जो भी हमने क्रिएट किया हो यहाँ पर ये इनिशियलाइज वाला ऑब्जेक्ट जो है वो रन मेथड के पहले यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमको कंटेक्स्ट के पहले यदि हमको करना है। जब आईओसी कंटेनर क्रिएट हो उसके पहले हम हमारी तरफ से कुछ इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, मैंने वहाँ पर क्या करा कि आईडी को ऐड कर दिया यहाँ पर कि मेरा आईओसी कंटेनर जब भी क्रिएट होगा तो उसका आईडी मतलब यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया ताकि मैं उसको बाद में मैंने यहाँ पर उसको गेट भी किया मैंने, ये तो इनिशियलाइजर के अंदर आएगा। लिसनर के अंदर हम लोग लिसनर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग सिचुएशन पर जो है होंगे वो हमारे ये लिसनर कॉल होंगे, ये इवेंट ऑकर होगा और पब्लिशर से वो पब्लिश होगा यहाँ पर। बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये इवेंट लिसनर वाला ये, बिकॉज ये एंगुलर एप्लीकेशन में बहुत ही यूज़ होता है ये। एंगुलर एंगुलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं एंगुलर में रेस्ट कॉल को। एंगुलर में हमारे पास में क्या होती है सर्विसेज होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं, हम लोग सर्वर को कॉल करते हैं और सर्वर को कॉल करने के बाद में क्या करते हैं कि हम लोग सब्सक्राइब एक चीज़ है उसमें, अभी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो आएगी सुनने में। तो हम क्या करते हैं कि जब भी रिमोट सर्वर कॉल करते हैं तो हमें ये सब्सक्राइब मेथड को यहाँ पर कॉल करना पड़ता है जहाँ पर हम लोग डेटा को फेच करते हैं फ्रंट एंड में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं डेटा को फेच करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर वो फ्रंट एंड पे दिखता है। तो वहाँ भी के लिसनर होते हैं। तो लिसनर के अंदर जो है वो यदि डेटा हमारे पास में आता है या पूरा कंप्लीटेड डेटा आ गया तो लिसनर क्या करते हैं वहाँ भी लिसन करते हैं। यदि उनके पास में सर्वर से पूरा डेटा आ जाता है, पूरा स्ट्रीम आ जाता है, तो उसको पेज पे वो पॉपअप कर देते हैं। जैसे ही कि हमारे पास में ये अ, यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, तो एकदम से इसके अंदर ये एक सारे के सारा डेटा दिखने ही लग गया यहाँ पर, ये भी लोडिंग में लगा हुआ है ये। तो ये डेटा हमारे पास में जो दिख रहा है यहाँ पर ये, तो ये सब डेटा पहले लोड हो रहा है ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वॉच का डेटा जो है वो लोड हो गया और इसने दिखाना शुरू कर दिया, ये सब जब तक के लोड नहीं होता जब तक के एकदम से दिखाएगा नहीं यहाँ पर ही। तो उसके अंदर भी क्या होते हैं लिसनर होते हैं ब्राउज़र के लेवल पे भी, कि पूरा स्ट्रीम आ जाए तभी हमको दिखाना है यहाँ पर ये। उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको जावा स्क्रिप्ट के लेवल पे बोलते हैं हम लोग अजाक्स कॉल। फिर उसके आगे जाते हैं तो हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर होता है एक चीज़ प्रॉमिस। फिर उसी का एडवांस वर्जन है एंगुलर में या रिएक्ट में, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सब्सक्राइब यूज़ करते हैं, जो कि प्री डिफाइंड उन लोगों के एपीआई है डेटा को पॉपअप करने के लिए प्रॉपरली ब्राउज़र पे,
कि डेटा पूरा मेरा लोड होगा जब भी मतलब ये ब्राउज़र पे ये दिखना चाहिए यहाँ पर ये। तो इसके बिहाइंड द सीन भी क्या होते हैं कि लिसनर कॉल होते हैं। यहाँ पर ये एक सिचुएशन है कि पूरा डेटा लोड हो तभी दिखे, तो वाला लिसनर कॉल होगा। तो इवेंट जो होते हैं वो ऑकर होते हैं किसी सिचुएशन पे, और लिसनर उनको लिसन करता है, लिसनर उनको सुनता है वो जब भी इवेंट ऑकर होते हैं। लेकिन ऐसे ही जो सुनता है उस सिचुएशन के लिए पब्लिशर पब्लिश करते हैं। तो मैं कस्टम इवेंट क्रिएट करके बताऊंगा मैं यहाँ पर ये हमने भी प्रीडिफाइंड जो है वो इवेंट क्रिएट किया, और ये आईओसी कंटेनर स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर ये कॉल हुआ यहाँ पर ये। तो इतनी सारी स्टोरी रहती है स्प्रिंग के अंदर। अब इसी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो कि हमारे ऑब्जेक्ट रहते हैं होम डॉट लाइक कंट्रोलर सर्विस डाउ। यहाँ पर हमारा क्या करते हैं कि एनोटेशन लगा लेते हैं यहाँ पर ये हम लोग। रेस्ट कंट्रोलर वाला या कंट्रोलर एनोटेशन रेस्ट वाला आएगा नहीं यहाँ पर अभी, क्योंकि हमने उसकी जार फाइलें डाली नहीं है। देखते हैं, नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा अभी कंट्रोलर तो आया। तो ये हमारे पास में ही क्या होगा कि ये इसका क्या करेगा यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। स्प्रिंग बूट के अंदर बाय डिफॉल्टली कौन सा वाला कंटेनर लगा हुआ रहता है, एनोटेशन वाला लगा हुआ रहता है। स्प्रिंग के कोर के अंदर हमने जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच देखी, उसमें एक एनोटेशन कंटेनर है जो इसके अंदर बाय डिफॉल्टली पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पर ये। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं यहाँ पर। जब भी क्या होगा कि ये हमारे पास में ये हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होंगे, जब हमारे पास में क्या है कि हम लोग प्रिपेयर कंटेक्स्ट के थ्रू क्या होंगे, हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट लोड होंगे जो हमारे कस्टम रहेंगे। मतलब ये इनिशियलाइजर है, लिसनर है, ये अलग अलग सिचुएशन पे जो है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। इनिशियलाइजर वाला तो खैर हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लिसनर के ऑब्जेक्ट भी वो आईओसी कंटेनर ही क्रिएट करता है। तो जो लिसनर है वो हमारा बिजनेस क्लास नहीं है, वो एक सिचुएशन वाला है। वो सिचुएशन हम भी क्रिएट कर सकते हैं, हम कस्टम लिसनर भी क्रिएट कर सकते हैं। बट कस्टम लिसनर क्रिएट करने के लिए, सॉरी कस्टम लिसनर तो ये जो सारी की सारी क्लासेस रहती है तो हम ही क्रिएट करते हैं। हम लोग कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और वो इवेंट को हम लोग पब्लिश करवा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में ये कंट्रोलर है, आगे रहेगा सर्विस, आगे रहेगा डाउ। हम चाहते हैं कि हमारे पास में जैसे मेरा कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो या इसके अंदर कुछ मेथड कॉल हो, तब मुझे एक इंडिकेशन आए यहाँ पर। तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि एक इवेंट को एसोसिएट करवा सकते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पब्लिशर को क्रिएट करना पड़ेगा और हमारे इवेंट को उसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि जहाँ जब भी वो इवेंट ऑकर होगा तो वो लिसनर से वो कॉल हो जाएगा। कस्टम वाला क्रिएट करेंगे हम आगे जब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है ये। तो हमारा ये क्या प्रोडक्ट वाला ऑब्जेक्ट भी जो है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। अब इसी के ही आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी हमारा जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे उसको। ऐसा कि ऐसा क्या है कि सर्विस,
ये रिपोजिटरी एनोटेशन है, ये सर्विस एनोटेशन है। तो ये हमारा बिजनेस क्लास हो जाएगी आईओसी कंटेनर को बताने के लिए। स्प्रिंग ने हमको दे के रखा हुआ है यहाँ पर ये स्टेरियोटाइप एनोटेशन। तो सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंपोनेंट यूज करेंगे, लेयर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम ये स्टेरियोटाइप एनोटेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ये लिसनर के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं जो हम लोग लिसनर को यूज करना चाहते हैं यहाँ पर। तो जब भी वो इवेंट पब्लिश होगा तो हमारे लिसनर के होंगे वो कॉल होंगे यहाँ पर ये। तो ये सब आईओसी के थ्रू हो रहे हैं। और यहाँ पर जो स्प्रिंग बूट के कंटेक्स्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो वो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर मैन्युअली। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर जो है वो उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं आईओसी कंटेनर के अंदर। उसे कंटेक्स्ट में भले ही लेकर आ रहे हो बाद में, लेकिन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना हो तो यहाँ पर उसके ऊपर एनोटेशन लगा दो। और यदि आईओसी कंटेनर से नहीं क्रिएट करवाना है हमको, यहाँ पर क्या करवाना है कि इनिशियलाइजर जो है ये हमारे पास में जो है ये पर्टिकुलरली हमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ इनिशियलाइजर ऐड करना है, ताकि जैसे हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट हो हम उसके अंदर कुछ सेटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा आईओसी नहीं क्रिएट करेगा, ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। लिसनर के ऑब्जेक्ट आईओसी क्रिएट करेगा यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर क्या करके रखा है उसको, यहाँ पर ये क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इससे क्या है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो रन मेथड के अंदर होती है। अब हम इसके अंदर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये रनर वाला। तो रनर, इनिशियलाइजर, लिसनर, हमारे खुद के ऑब्जेक्ट जो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, हमारे कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ लगने के बाद में हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये। तो उसके बाद में हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो हमारे पास में एक रनर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे हमारे परसिस्टेंस लेयर पे डेटाबेस साइड में, कि स्प्रिंग बूट के अंदर जो डेटा जेपीआई दिया हुआ है वो कैसे काम करता है। उसके बाद में हम जाएंगे हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे, तो स्प्रिंग का जो एमवीसी एप्लीकेशन क्रिएट कैसे क्रिएट होता है, रेस्ट कैसे क्रिएट होता है, बहुत ही क्विकली क्रिएट होंगे उसमें एप्लीकेशन। इतना ज़्यादा उसके अंदर कुछ रहेगा नहीं, बहुत क्विकली क्रिएट होते हैं। जस्ट हमारी बिजनेस के अकॉर्डिंगली हमको उनको यूज़ करना है। वहाँ पर काफ़ी सारा कोड सब पहले से दिया हुआ है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या करता है कि स्प्रिंग बूट काम करता है। और स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये है जो हमारे पास में ये कंटेक्स्ट क्रिएट हो रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो रही है, स्प्रिंग बूट के इंटरनली हो रहा है। ये काम हमने पहले मैन्युअली किया है, आईओसी कंटेनर हमने खुद खुद ने क्रिएट करवाया है हमने ये। फिर उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो पास किया है हमारी अलग अलग अप्रोचेस से। लेकिन स्प्रिंग बूट में क्या है कि काफ़ी सारी फैसिलिटी हमको मिल रही है। यहाँ पर ये वो कंटेनर भी खुद डिटेक्ट कर रहा है, और काफ़ी सारा क्या बूटिंग प्रोसेस हो रहा है, और रनर कॉल हो रहे हैं उसके इंटरनली। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एप्लीकेशन क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है ये। तो स्प्रिंग बूट के क्या है यहाँ पर ये एडवांटेज है। तो डेटाबेस वाला इंटीग्रेशन हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पहले रनर्स, रनर्स कैसे काम करते हैं। तो एंटायर जो रन मेथड के अंदर जो जो होता है वो हमें वो अंडरस्टैंड होगा।